एक्सप्लेन करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले 7.1 में मैंने आपको पढ़ाया था सारी कॉम्प्लेक्सी SAS, AAS, ASA, RHS और SSS। इनको यूज कैसे करते हैं? किसी भी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्ट करेंगे, मतलब ट्रायंगल्स को, दो ट्रायंगल को कॉम्प्लेक्ट करेंगे, इनका यूज कैसे करेंगे ये सब मैं पढ़ाऊंगा। उसके साथ आपको दो प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी, वो टू प्रॉपर्टीज का इसमें यूज करेंगे। वो दोनों थी क्या? जब कभी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होंगे तो उसके एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये मैंने सब पढ़ा दिया पहले। अगर बेटा ऐसा होगा AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, तो आप समझ लीजिए AB के सामने एंगल कौन सा है? C, एंगल C। AC के सामने एंगल कौन सा है? B। तो एंगल यहाँ पे निकल के आएगा, और जब एंगल निकल के आएगा तो उसको बोलेंगे क्या हम? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ये कहानी बोलेंगे, ये सब समझाते हैं आपको। देखो, जब साइड इक्वल होगी तो उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे। इसका उल्टा करेंगे, जब एंगल इक्वल होंगे तो उसके सामने की साइड इक्वल हो जाएगी। जैसे इसी एंगल पर आ रहा हूं, आपको बताना है। अगर मैं लिख दूं एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो देखिए एंगल A के सामने साइड कौन सी है बेटा? BC। A के सामने साइड है BC इक्वल्स टू C, और C के सामने साइड कौन सी है? AB। मेरे बच्चों, जब एंगल इक्वल होगा तो साइड इक्वल हो जाएगी, और जब साइड इक्वल होगी तो एंगल इक्वल हो जाएगा। लिखना क्या होता है? यहाँ पे एंगल निकल के आया तो बात करेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे साइड निकल के आई, यहाँ बदल देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम आप ध्यान रखेंगे। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर दो एंगल बराबर होंगे तो उनके सामने की साइड भी बराबर होगी। इसका बेहतर यूज करेंगे हम अपने 7.2 एक्सरसाइज में। इससे भी बेहतर मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। इनका यूज कैसे होता है, क्या होता है, उस सब की बेटा बात करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC। ध्यान दो, सबसे पहले क्या है इसमें? गिवन है, वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। मेरे बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है? वो बोल रहा है इन विच AB इक्वल्स टू AC। ये क्वेश्चन में दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में AB इक्वल्स टू AC। अब कह रहा है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बच्चों, हम ना एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो, उसने बोला ABC को ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बना दिया ABC। बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है AB इक्वल्स टू AC, ये साइड इसकी इक्वल है, ऐसा गिवन है। AB इक्वल्स टू AC, ये इंडिकेशन पार्ट होता है, इससे समझ पाते हैं ये साइड इसके इक्वल है। आगे अब क्या है बच्चों, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देखो, एक एंगल B है और एक एंगल C है, इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एक C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और वो दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे बताते हैं O पॉइंट पे। जॉइंट A टू O, जॉइंट A टू O। आप समझो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। मेरे बच्चों, ये इसका बाइसेक्टर और ये इसका बाइसेक्टर,
ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों बेटा एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे बाइसेक्टर BO एंड CO बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज C रेस्पेक्टिवली। बेटा BO किसको बाइसेक्ट कर रहा है? B को। CO किसको बाइसेक्ट कर रहा है? C को। ये इसके दो इक्वल सेक्शन कर रहा है, ये इसके दो इक्वल सेक्शन कर रहा है। खुद से बोल रहा है जॉइन A टू O। मेरे बच्चों वो बोल रहा है हमसे जॉइन A टू O। हमें क्या ज्वाइन कर देना है? A से O ज्वाइन कर देना है। ये यहाँ पे कंडीशन गिवन है इतनी। अब देखो AB इक्वल्स टू AC एंड बाइसेक्टर्स of angle B and of angle B and angle C intersect each other at O. BO and CO हम सब लोग BO and CO are two bisector। अगर इस बात को आप लिखना नहीं चाहते तो भी छोड़ दो, एक बात के बता, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब बात कर रहे हैं बच्चों ये टू प्रूफ की। एक बात समझ सकते हो कि सर यहाँ पे हम A to O ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखेंगे कि ये बात क्वेश्चन में दी गई है, ये क्वेश्चन में दिया है, इसलिए बेटा आप इस बात को कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है बेटा नंबर 1 OB इक्वल टू OC, नंबर 2 AO बाइसेक्ट्स एंगल A। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला उसने ABC एक आइसोसेलेस वेक्टर है जिसमें AB इक्वल टू AC है, B और C के जो बाइसेक्टर है वो कहां पे मिलते हैं? O पे मिलते हैं। इसे O को ज्वाइन करिए, फिर बताइए OB इक्वल टू OC मतलब OB इक्वल टू OC ये इक्वल होगा या नहीं होगा? एक बात। दूसरा AO बाइसेक्ट एंगल A, जो AO है इसने एंगल A को बाइसेक्ट किया, ये भी हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब देखो प्रूफ करेंगे तो प्रूफ को इसमें हम दो टाइप से करते हैं। ये दो टाइप है, एक कॉन्ग्रेंट करेंगे बच्चों, देखिए क्या हम किसी को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। यहाँ से समझना OB और OC किस इसमें आ रहा है। यहाँ पर OB इस ट्रायंगल में आया AOB में, OC AOC, ये और ये दो ट्रायंगल हो गए। क्या हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं? अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर लेंगे इक्वल हो जाएगा। देखते हैं क्या कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं? अरे तो अल्टीमेट करना होता है कि इसमें क्या हो सकता है। बच्चों AB इक्वल टू AC है, बिल्कुल सही, एक साइड में। दूसरा क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है? पता नहीं, हो भी सकता है। यदि जब पता नहीं है तो हम कॉन्ग्रेंट कैसे करोगे? मान भी लो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, फिर ये वाली साइड इसके इक्वल तो करनी है ना आपको, है नहीं? करनी है, और जब करनी है तो ऐसे ऐसे इसमें नहीं लगेगा, कॉन्ग्रेंसी फिर भी नहीं लगेगी। दूसरा क्या कोई दो एंगल इक्वल है? ये वाला इसके इक्वल हो जाता, ये वाला इसके इक्वल हो जाता, ये हो जाता नहीं है, ये चाहिए, ये तो निकालना है, मतलब इसमें कोई कॉन्ग्रेंसी यूज नहीं होगी। फिर क्या होगा? आप देखते हैं कि क्या सर ने कोई प्रॉपर्टी ऐसी बताई थी, किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल होती है तो उनके सामने के दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल है। मीनिंग साफ हुआ, AB AC इक्वल है तो AB के सामने C और AC के सामने B, एंगल B और एंगल C आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लागू होगी। मेरे बच्चों यहाँ पे लिखूंगा मैं, हियर इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC। बच्चों ये क्या है? गिवन। अब देखिए AB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल C।
और AC AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B। बेटा साइड दी गई है, एंगल निकाला है, ब्रैकेट में क्या लिखने की हो रही है, एंगल, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो निकालना होता है वही पहले लिखना होता है। अगर साइड निकालनी होती तो लिखते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये सब अब इसका क्या हो सकता है, ध्यान से बताना। मैंने मेरे बच्चों यहाँ पे ये देखा कि BO और CO दो एंगल बाइसेक्टर हैं, दो एंगल बाइसेक्टर हैं। क्या करते हैं एंगल बाइसेक्टर, वो जिस किसी एंगल के बाइसेक्टर होते हैं वो उसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। हाँ बेटा, तो इसमें आप देखेंगे बाइसेक्ट करता क्या है, BO और CO जो भी बाइसेक्टर है। तो देखो जो BO है ना बेटा, ये B को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। वो दो इक्वल पार्ट क्या होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये CO है ना, वो C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो क्या होगा, तो होगा मेरे बच्चों ये वाला पार्ट इसके इक्वल। अब एक्चुअली हम इनको बोलेंगे कैसे, ये इसके इक्वल होगा। ध्यान से समझना, बोलेंगे OBC इक्वल्स टू ABO। OBC इक्वल्स टू OBA। OBC ये वाला पार्ट OBA इसके इक्वल होगा। एक बार दूसरा इधर आओ, OCB इक्वल्स टू OCA। जब कभी दो इक्वल पार्ट होंगे जिस एंगल का होंगे, तो क्या ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का हाफ होगा, बिल्कुल होगा। चलो बेटा ये पूरा एंगल है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई जगह है, पूरी जगह है, इसका हमने हाफ कर दिया, आधा। तो जो ये वाली जगह है, ये वाली ये पूरे का कैसी है, आधा ही तो है। और ये वाली भी जगह इस पूरे का क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। ऐसे ही मेरे बच्चों ये कोई एक पूरा एंगल है, तो जो ये वाला एंगल है ये पूरे का कैसा हो जाएगा, हाफ। और ये वाला जो एंगल है वो भी पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अगर ये आगे समझना है तो हमारे क्वेश्चन भी आ गया। C इक्वल्स टू एंगल B। अब बेटा मैं क्या तो इसको दिखा दूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दिखा दूं, टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड, टेकिंग 1/2 ऑन बोथ साइड। बेटा इधर भी और इधर भी, therefore half of angle C equals to half of angle B। अब ध्यान से समझना, मैंने C का हाफ लिया, मैंने B का हाफ लिया। बेटा C का हाफ क्या हो सकता है, ये वाला एंगल OCB। मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ एंगल OCB इक्वल्स टू, बच्चों इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, देखो B का हाफ होगा OBC, एंगल OBC। यहाँ पे क्या आएगा, because BO bisects angle B and CO bisects angle C। बच्चों जब ऐसा होगा तो इसी में मैं therefore भी लिख दे रहा हूँ, BO इसको बाइसेक्ट करेगा, तो जैसे हटा देता हूँ इसको, BO B को बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों, OBC, एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OBA इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल B एंड CO बाइसेक्ट्स एंगल C। therefore तब क्या हो सकता है बेटा, CO ने C को बांटा तो OCB, एंगल OCB इक्वल टू एंगल OCA
ए और इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ एंगल सी। यहां से मेरे बच्चों मैंने यूज कर लिया हाफ ऑफ सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी। हाफ ऑफ सी की प्लेस पे हाफ ऑफ सी की प्लेस पे मैंने रख दिया ओसीबी, हाफ ऑफ बी की प्लेस पे मैंने रख दिया ओबीसी। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो ओसीबी इक्वल टू ओबीसी। बच्चों ये वाला एंगल इसके इक्वल आ चुका है। फिर देखेंगे कि क्या कोई छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है जो इनको मेंशन कर रहा होगा ओसीबी को और ओबीसी को। OCB इसके सामने साइड हो रही है OB और OBC इसके सामने साइड हो रही है OC। क्या हमको यही चाहिए था OB इक्वल टू OC। तो बेटा यहाँ पे दूंगा नाउ इन ट्रायंगल OBC एंगल OCB इक्वल टू एंगल ओबीसी। देखिए बच्चों ओसीबी के सामने ओसीबी के सामने इसके सामने कौन सी साइड है ओबी मतलब बीओ। मतलब क्या है बच्चों बीओ। या ऐसे कह दो आप इसके सामने साइड है ओबी, इसको कुछ भी लिख दो ओबी इक्वल्स टू ओबीसी। इसके सामने कौन सी साइड है ओसी। अब देखो एंगल दिया था साइड निकल के आई है, साइड निकल के आई है तो बिकॉज में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम साइड्स opposite to equal angles are equal। मेरे बच्चों ये जब प्रूव कर लिया तो यहाँ पे सिर्फ एक बात तो देखेंगे हैंड्स प्रूव। एक हमारा पहला प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव हो गया, विच इज फर्स्ट प्रूव। अब प्यारे बच्चों बात करी जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसी की सेकेंड पार्ट की बात करें। जरा गौर करिएगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हो। मैं सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। ये जो दिया है ना b इक्वल टू सी था, b इक्वल टू सी था, ठीक है ये वाला। और इसको हम क्या किया हाफ किया। जब इसको हमने हाफ किया तो मैंने ओसीबी और ओबीसी दिया। ओसीबी और ओबीसी बेटा ये भी तो हो सकता है ओबीए और ओसीके, ओबीए और ओसीबी हो सकता है। ये वाला पार्ट इसके इक्वल भी तो हो सकता है। ये बता कैसे बनना है। अब देखो ये इसके इक्वल होगा बेटा दूसरा, इसी तरह समझ आ रहा है ना। ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है गिवन है, ये साइड इसके इक्वल निकाल चुके हैं। अब लग रहा है एस ए एस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्या इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेट कर पाएंगे? कॉन्ग्रेट करेंगे फिर क्या हो जाएगा ये वाला एंगल इसके इक्वल बाई सी बी सी ए कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको भी करता हूँ एंड तो ध्यान देना जो दिया है ना उसका सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये वाला पोर्शन मैंने उठा लिया B इक्वल टू C। मेरे बच्चों इसको लिखा मैंने, और अगर इसको भी आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो दिखा सकते हो AB इक्वल टू AC, ये चीज AB इक्वल टू AC। देयरफॉर हम कह देंगे बेटा एंगल C इक्वल टू एंगल B, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं प्रूव्ड एवर। ये बात हमने ऊपर प्रूव कर ली है। हाफ लेंगे इसका, अब डायरेक्ट हाफ लेकर के भी कर सकते थे। हाफ ऑफ C इक्वल टू हाफ ऑफ B। मेरे बच्चों C का हाफ ये हो सकता है एंगल OCA, OCA। B का हाफ OBA हो सकता है। आप फिगर में देखिए OCA, OBA ये इसके इक्वल हो गया, जब इक्वल हो गया। एंड नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड AOC, बच्चों ध्यान से समझना AOB में बेटा क्या हो रहा है OB इक्वल टू OC। क्या कर लिया है इसको हमने, इसको प्रूव कर लिया है। दूसरा ये इसके इक्वल है एंगल OCA इक्वल टू एंगल
ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ये भी क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। दूसरा ए बी इक्वल टू ए सी, देखो ओ ए बी की साइड ए बी, ओ ए सी की साइड ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी क्या है बच्चों, गिवन। अब देखो ये साइड गिवन है, ये एंगल निकाला है, ये साइड निकाला है, साइड एंगल साइड क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, वाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एओसी। मेरे बच्चों जब दो ट्रायंगल ये वाला इसकी कॉन्ग्रेंट हो गया तब समझ लीजिए ये वाला एंगल इससे इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर लिखूंगा एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ओ ए सी, और यहाँ पे सिर्फ सी पी सी टी, वाई सी पी सी टी। इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। ये वाला पार्ट इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऐसे करके हमने दोनों पार्ट इसके प्रूव कर दिए। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी गिवन और फिगर ये भी दिया है इसका, और एक प्रॉपर्टी भी दिया है। बेटा जो निकालना है उसको मैं बताऊं। क्वेश्चन कह रहा है ABC is a triangle, हमारे पास ABC कोई ट्रायंगल है। ABC is a triangle in which AD is perpendicular bisector, AD is perpendicular bisector of BC। आप कह सकते हो AD is perpendicular bisector of BC, मतलब ये यहाँ पे perpendicular भी है और उसका bisector भी है। perpendicular मीनिंग 90 डिग्री बनाएगा, बाइसेक्टर का मीनिंग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। अब एक बात पे गौर करिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों do you know the meaning of altitude? Yes, you know the meaning of altitude as well as perpendicular. The meaning of both the words is same. They will form a 90 degree on every side. ये जो भी कोई साइड होगी वो किसी भी एक साइड पर जो भी कोई रे होगी, जब एक रे किसी एक साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना देती है मेरे बच्चों, तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। एक ही बात, लेकिन जब कोई एक एल्टीट्यूड जिस साइड पे पड़ रहा है वहां पे उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, तो फिर उसका नाम हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड सीधा होता है, वर्टिकल होता है, कोई भी एल्टीट्यूड वर्टिकल होता है, और जो एकदम वर्टिकल होता है वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। बेटा समझना था इस बात को। मैंने कहा कि कोई ट्रायंगल है, आप ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। PM is perpendicular bisector? No. PM is only perpendicular, or PM is only altitude. We can call it altitude. PM मेरे बच्चों यहाँ पे PM perpendicular QR है, बिल्कुल सही। PM altitude है इस पर QR पर, ये भी सही, लेकिन PM is perpendicular bisector of QR, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बाइसेक्टर करने के लिए जिस साइड पर परपेंडिकुलर बन रहा है उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा। ये वाला पार्ट छोटा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, मतलब पार्ट इसके छोटे बड़े होंगे तो इक्वल सेक्शन नहीं होगा। इक्वल सेक्शन नहीं होगा अपन उसको बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे, बाइसेक्टर बेटा नहीं बोलेंगे। बाई मीन्स टू, तो सेक्टर मीन्स सेक्शन करने वाला, और दो सेक्शन कौन से, दो इक्वल सेक्शन करने वाला। दो सेक्शन तो इतने भी किए हैं,
पी एम ने एक क्यू एम कर दिया, एक आर एम कर दिया, क्यू एम कर दिया, आर एम कर दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पे दो इक्वल सेक्शन करेगा तभी होगा बाइसेक्टर। ये दो इक्वल सेक्शन नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री बनाएगा वो आपका एल्टीट्यूड होगा, उसी को हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। लेकिन जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे तो मेरे बच्चों को जिस साइड पे बढ़ना होगा उसके दो इक्वल पार्ट ही बनेंगे, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और मीडियंस। जब इसको भी बता देगा, this is perpendicular bisector because this part equal to this part। बच्चों ध्यान से समझना, this is only altitude, not perpendicular bisector। come on, किसी भी ट्रायंगल में yes, this is median, XV is median, okay, then this part equal to this part, YB equal to ZB। इस कंडीशन में ये होगा, ये इसके इक्वल भी होगा, 90 भी होगा। अब आप समझो ध्यान से, मीडियन जब किसी साइड में पड़ती है तो वो जो मीडियन है वो जरूरी नहीं है कि इसको 90 डिग्री में इक्वल डिवाइड करे। 90 नहीं हो सकता है, साइड को तो इक्वल डिवाइड करेगा, ये 90 का होगा ऐसा नहीं है, वो मीडियन है। बाइसेक्टर सीधा होगा, इसको इसके इक्वल डिवाइड करेगा। एल्टीट्यूड सिर्फ 90 डिग्री होगा, साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। बात करो एंगल बाइसेक्टर की, एंगल बाइसेक्टर ए बी सी। मेरे बच्चों ये एंगल इसके इक्वल हो गया। एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी साइड को बाइसेक्ट करेगा, मीडियन जिस किसी साइड पे पड़ेगी उस साइड को दो इक्वल सेक्शन में डिवाइड करेगी। एल्टीट्यूड जिस साइड पे पड़ेगा उस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दिस इज एल्टीट्यूड, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, AD is angle bisector, AD is perpendicular bisector and XB is median। जो मीडियन होती है बच्चों, ये जो पॉइंट है मीडियन वाला, वर्टेक्स से सीधे डाला गया पॉइंट उसका मिड पॉइंट होता है। ये मीडियन है तो B इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये बात आपको इसलिए समझाई मैंने इस क्वेश्चन में कि एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, मीडियन, इन सब में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है एक, ये सभी एक साइड पर पड़ते हैं, किसी वर्टेक्स से ही पड़ते हैं। बाकी डिफरेंस क्या होता है, वो साइड को बाइसेक्ट करता है, वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये सिर्फ 90 डिग्री बनाता है, और ये वाला ओनली साइड को बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री नहीं बनाता। मुझे लगता है ये सब समझ में आ गया होगा और लेक्चर भी इसमें रिकॉर्ड हो गया है। आप अगली बार इसको देखेंगे, बच्चों देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर ने 4 बातें बताई थी, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन। इनसे हम जब सर्किल चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तब ये चारों की बात बताएंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी ट्रायंगल में कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 हो सकते हैं। AD हो गया, BE हो जाएगा, CF हो जाएगा, 3 हो सकते हैं। मीडियन कितने हो सकते हैं, एकदम से 3 हो सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। एल्टीट्यूड कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब सवाल आएगा उस चैप्टर में बताएंगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल के अंदर जिस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं उसे क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं उसे क्या बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले को बोलेंगे सर्कमसेक्टर,
एंगल बाइसेक्टर वाले को बोलेंगे इन सेंटर। मीडियन वाले जहां पे मीडियन मिलेंगे, एक मीडियन, दो मीडियन, तीन मीडियन, उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। और जहां पे एल्टीट्यूड मिलेंगे, तीनों एल्टीट्यूड, वहां पे बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऑर्थो सेंटर कब बनता है, तो ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड के इंटरसेक्ट होने पर बनता है। इसकी बात अगले चैप्टर में करेंगे बच्चों, सर्किल चैप्टर में। यहाँ पे आ जाओ इसको प्रूव करने के लिए। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 है, BD इक्वल टू CD है। बच्चों हमें चाहिए AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC निकालना है। कुछ ऐसा करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए, या ये एंगल इसके इक्वल हो, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड होगी, इक्वल हो जाएगी। देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, आप समझिए ABD एंड ACD। मेरे बच्चों ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जाएंगे तो क्या आप देखेंगे BD इक्वल टू CD। इस ट्रायंगल का BD, इस ट्रायंगल का CD, ये क्या है, गिवन बेटा। ये 90 है, ADB एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। ये क्या है मेरे बच्चों, ईच 90 डिग्री या गिवन। अब समझो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्या AD इक्वल टू AD कॉमन है, बिल्कुल तौर पे कॉमन है, ये बेटा कॉमन है। ये अब समझो साइड हो गई, एंगल हो गया, साइड हो गई। एक और क्या हो रहा है, घटना नहीं है, साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। मेरे बच्चों क्या अप्लाई हो रहा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। मेरे बच्चों ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं चाहिए था। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है, हमें चाहिए था AB इक्वल टू AC। देयरफॉर मैं बोल दूंगा मेरे बच्चों AB इक्वल टू AC, और यहाँ पे बोल दूंगा बाई CT। corresponding part of congruent triangle are equal। और इसके बाद बच्चों में एक बात लिखूंगा, therefore triangle ABC is an isosceles triangle। और उसके बाद तो वर्ड भी लिखूंगा hence proved। ये हमारा आंसर हुआ जिसको मुझे प्रूफ करना। एक्चुअली मैंने बच्चों इसको क्यों किया, बहुत सरल लगे, इसको प्रूव इसलिए किया कि आपको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर बता सकूं। इतनी सी बात। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका फिगर भी दिया है, इसलिए मैंने बना दिया है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें टू साइड इक्वल होगी, दिखा रहा है AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC एंड VE and CF are altitudes। VE and CF are altitudes मतलब ये जिस साइड पे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पे एंगल फॉर्म करेंगे 90 डिग्री का। VE परपेंडिकुलर AC, CEL परपेंडिकुलर AB। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये पोर्शन इसके इक्वल होता तो भी हम कह सकते थे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन नहीं, ओनली एल्टीट्यूड चाहिए। यही तो हम इक्वल करना है। we need to prove that altitudes are equal। VE equal to CF। करने से पहले सीधे लिखना नहीं, करने से पहले बात समझना है कि इसमें क्या हो सकता है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या ये एंगल को इक्वल करके आ सकता है, वही बात समझेंगे। बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एक बात, हमको VE चाहिए, पूरा VE। देखो ट्रायंगल क्या हो सकता है, VE के लिए एक ट्रायंगल हो सकता है ABE। ध्यान से समझना, ट्रायंगल ABE हो सकता है, इसलिए तो VE आ गया। अब CF के लिए ACF हो सकता है, ट्रायंगल ACF हो सकता है। एक बात,
दूसरी बात क्या हो सकती है, ये इसलिए ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी आपकी एग्जाम होती है ना, तो एग्जाम में आप रट लेते हो, हाँ सर इस वाले कुछ इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल में कहते हैं कॉपरेट किया था, वहां जाके भूल गए। कुछ नहीं, वो पहले डिसाइड कर लो, सीख लो किस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, तब जाके हम प्रूव कर पाएंगे। और क्या हो सकता है, बीई, बीई बेटा बीई और इसमें आ रहा है, बीई आ रहा है बी सी ई में, देखो आ रहा है ट्रायंगल बी सी डी में, और एंड अब सी एफ किसमें आ रहा है, ट्रायंगल बी सी एफ में, ट्रायंगल बी सी एफ। कुछ कहानी ऐसे बनती है इस क्वेश्चन में, आप सोचो सर ए बी ई और ए सी एफ को अगर कॉम्बिनेट कर देंगे, ए बी ई और ए सी एफ को कॉम्बिनेट कर लेंगे तो बी ई इक्वल टू सी एफ हो जाएगा बाई सी बी सी। दूसरी बात आती है सर VCE को और VCF को भी अगर कॉम्बिनेट कर लेंगे तो क्या होगा सर, तो भी हो जाएगा VE इक्वल टू CF। अब आपको इनमें से जो दिया है किस कौन से ट्रायंगल पर जाके हम प्रूव कर सकते हैं, ध्यान देना, मैं ABE की बात कर रहा हूँ, ABE बच्चों ABE में जा रहे हैं और ACF में जा रहे हैं, तो ABE की साइड AB, ACF की साइड AC, ये क्या है गिवन, ये साइड इसके इक्वल है, ये बात गिवन है। दूसरा AEB इक्वल्स टू AFC 90 डिग्री, AEB ये एंगल AFC इस एंगल के इक्वल है 90 डिग्री। तीसरा ABE का एंगल A, ACF का एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, दो एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, और एक साइड दो एंगल, एक साइड AAS, AAS से दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट को वैसे ही बोल देंगे BE इक्वल टू CF। अब आ जाओ, क्या सर इनको भी कर सकते हैं, देखते हैं। VCE में क्या मिल रहा है आपको, VCE में सर कुछ नहीं मिला, VC में VC और VCF में VC कॉमन। अब VC कॉमन हो गया तो आगे क्या हो सकता है, ये हो गया कॉमन एक साइड, अब या तो एंगल निकालो या साइड निकालो, देख एंगल भी है, VCE का E VEC इक्वल टू VFC, समझ गए, तो 90 डिग्री एंगल भी हो गया। अब 90 डिग्री एंगल हो गया, उसके सामने की एक साइड हो गई, तो एक साइड और एक एंगल आ गया। अब इसमें देखेंगे कोई साइड इक्वल है क्या, ये वाली साइड इसके इक्वल है, बिल्कुल नहीं, तो एंगल इक्वल है, हाँ C इक्वल टू V, C इक्वल टू V, तो बस ये कहाँ इक्वल है, तो जब तक आप गिवन वाली प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। कम ऑन, ये देखो VEC में जा रहा हूं मैं, VEC में और VCF में जा रहा हूं। बच्चों मैंने क्या किया, VC इक्वल टू VC कॉमन, इसके सामने ये साइड VCE का ये एंगल, VCF का ये एंगल, ये 90, ये 90, ये साइड कॉमन हो गई, ये 90 90, तो एक साइड एक एंगल आ गया। अब हमको चाहिए या तो एक साइड या एक एंगल, तो एक साइड कौन सी, तो इसमें इसके अलावा कोई साइड इक्वल नहीं होगी, तो एंगल कहां से लाएंगे, एंगल बेटा एक एंगल हो रहा है VCF का ये वाला और VEC का ये वाला, तो ये पोर्शन इसके इक्वल हो नहीं सकता इसमें। अब बात करेंगे सर फिर क्या हो सकता है, तो मैंने भी आपसे कहा गिवन प्रॉपर्टी पर जाइए, और गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC, और AB इक्वल टू AC गिवन है, इसीलिए AB के सामने एंगल C और AC के सामने एंगल B क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मेरे बच्चों जब C इक्वल टू B है तो C किसका एंगल है, VCE का, इसका एंगल है
बी सी ई का, और ये बी किसका एंगल है, ये एंगल है बेटा बी सी एफ का, अरे है ना, देखो आप पूरा एंगल है, तो इसका सी इसका बी आपस में इक्वल, सी इक्वल टू बी, ये इक्वल टू ये, और ये हो गया कॉमन, दो एंगल एक साइड फिर से लगेगा ए एस। यहाँ पे इंक्लूडेड साइड नहीं है इसीलिए ए एस के नहीं लगेगा। ये मैंने आपको दोनों मेथड दो बार एक्सप्लेन कर दिए, चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो, जिससे मन आए उससे करो, कभी ऐसा मत कर देना इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में चले जाना, फिर ढूंढते फिरोगे कुछ भी इनको मिल जाए, कुछ मिलेगा आपको। एबीई और एसीई में चलते हैं मेरे बच्चों, इन ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल एसीएफ, इसमें जाना। आप इसमें भी जाके कर सकते हो, मुझे पता है, समझा दिया मैंने, कर सकते हो ना। आगे आ जाता है बेटा इसके बाद एबीई और एसीएफ में, एबीई में क्या एबी, एसीएफ में क्या एसी, ये क्या है गिवन, एबीई का ये एंगल, एसीएफ का ये एंगल, ये क्या है और ये भी क्या है गिवन। दूसरा आता है बेटा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है कॉमन। देखो ए बी में ए आया, एसीएफ में ए आया, दो एंगल एक साइड, क्या लिखेंगे भाई, एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीएफ। मेरे बच्चों को जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए ए बी ई की साइड बीई, देयरफॉर बीई इक्वल टू एसीएफ की साइड सीएफ, और ये बेटा हो गया इक्वल बाय सीपीसीटी, और यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये मेरा एक मेथड और छोटा मेथड सरल मेथड था। अगर हम इंटरव्यू में जाएंगे तब भी इसको कर लेंगे। आप वीडियो देखना, देखने के बाद इसको खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने बार बार बताया। आ जाइए मेरे बच्चों, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का। ये पता है क्या हुआ, अभी मैं समझना कि सर ने पहले सॉल्व करके रख लिया है फिर वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली बच्चों मैं काफ़ी देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बट मेरे माइक लगा हुआ था, वो ऐसा गड़बड़ कर गया अंदर से पता नहीं क्या, तो पूरा जो लेक्चर था उसमें कोई वॉइस नहीं गया मेरा, इसलिए मैंने ये लास्ट क्वेश्चन कर लिया था मैंने। अब मैं इसको अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझा दे रहा हूँ, जैसा बोर्ड पर है बच्चों वो समझ, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। बेटा क्वेश्चन है ABC is the right angle triangle in which angle A equal to 90 degree, AB equal to AC, find angle B and C। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चों, AB equal to AC दिया है, AB equal to AC गिवन है, अब मुझे निकालना है एंगल B और एंगल C। बेटा A 90 डिग्री है तो हमारे पास है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में दिया क्या है मेरे बच्चों, एक्चुअली दो साइड इक्वल, ये हो जाएगा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। मेरे बच्चों मुझे ए और ये फाइंड करना है, तो जो गिवन है वो मैंने यहाँ लिख दिया, गिवन इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड एबी इक्वल्स टू एसी। बात समझ में आई? आगे इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे पास एबीसी ट्रायंगल में एबी इक्वल टू एसी है, तो एबी के सामने का एंगल सी और एसी के सामने का एंगल बी इक्वल हो जाएगा। जब कभी किसी ट्रायंगल में बच्चों दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ओके, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है बच्चों, लिख दिया मैंने। ए बी इक्वल टू ए सी तो बी इक्वल टू सी, मतलब ए बी के सामने सी है, ए सी के सामने बी है, तो सी इक्वल टू बी। बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, angles opposite to equal sides are equal, okay, b equal to c। अब देखा बच्चों ये और ये इक्वल आ गया है, तो हम जाएंगे इस ट्रायंगल में
ए बी सी में इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। मेरे बच्चों एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, किससे y a से। मेरे बच्चों a की जगह पर 90 डिग्री, b की जगह पर v और c की जगह पर भी b, क्योंकि b इक्वल टू c है तो c की प्लेस पर भी b इक्वल्स टू 180। मेरे बच्चों 90 इधर भेज दिया, 180 माइनस 90, v और b कितना हो गया 2 एंगल b, 2 एंगल b इक्वल्स टू 90, 2 से 90 कट गया, v इक्वल टू 45 डिग्री। बच्चों जब v 45 होगा तो v c के इक्वल है, तो c भी कितना होगा हमारा 45 डिग्री होगा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों एंगल v और एंगल c की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। आपको समझ में आ गया ना बेटा? तो अब चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 7.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। मेरे बच्चों किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल की मेजर 60 डिग्री होती है, ये बात हमको प्रूफ करनी है, ये बात हमको प्रूफ करनी है। मेरे बच्चों सभी शो करने की बात आए वहां पे हम क्या करेंगे, एंगल को लेट कर लेंगे, एंगल को लेट कर लेंगे बेटा। तो लेट क्या करेंगे हम, लेट ए बी सी वी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मेरे बच्चों मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, मैंने ये ट्रायंगल क्या किया, बना लिया ए बी सी। हम जानते हैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों हर एक साइड इक्वल होती है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल टू ए से बता देते हैं, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। मेरे बच्चों मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है हर एक एंगल की मेजरमेंट 60 डिग्री, मतलब एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री। इन सबकी बेटा मेजरमेंट मुझे कितनी दिखानी है, 60 डिग्री दिखानी है। ओके आ जाइए, बहुत सरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। अभी मैंने आपको पढ़ाया था और इस पूरी एक्सरसाइज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में जब टू साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मेरे बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ध्यान देना, ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी, समझ रहा बेटा? जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, सी, और बेटे ए सी के सामने कौन सा एंगल है, बी। होगा कि नहीं होगा? जब ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज angles opposite to equal sides are equal। ओके बच्चों, एंड ऑल्सो देखिए जब ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, अब मैं बात करूंगा ए बी इक्वल टू बी सी की, ये तो इक्वल ही है, ये भी तो इक्वल ही है, तो ए बी इक्वल टू ए सी बी सी। मेरे बच्चों ए बी इक्वल टू बी सी, बेटा ए बी के सामने कौन है, एंगल सी, और बी सी के सामने कौन है, एंगल ए। होगा कि नहीं होगा? जब ये इसके इक्वल है, इसके सामने का सी और इसके सामने का ए, ये भी इक्वल होगा। क्यों होता है ऐसा, लिखेंगे बेटा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मेरे बच्चों C इक्वल टू बी और C इक्वल टू ए, मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यहाँ लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए C इक्वल्स टू बी और C इक्वल्स टू ए, C B के इक्वल है, C A के इक्वल है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब ध्यान से देखिए, C इक्वल टू बी, C इक्वल टू ए, तो A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, तो सारा इक्वल हो गया। हो गया क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल ABC sum of all
angles is 180 डिग्री। मतलब मेरे बच्चों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, एंगल ए मेरे बच्चों में बी की प्लेस पर भी क्या रख सकता हूँ, ए रख सकता हूँ। ए प्लस सी की प्लेस पर भी ए इक्वल्स टू 180। ए कितना 3, एंगल ए इक्वल्स टू 180 कट गया, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। जब बच्चों a इक्वल टू 60 है तो b 60 हो जाएगा और c भी 60 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस a इक्वल टू b इक्वल टू c देयरफॉर एंगल a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 60 डिग्री। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं हैंस प्रूफ। आई बात समझ में। और हम कह सकते हैं मेरे बच्चों thus each angle of equilateral triangle is 60 डिग्री। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, बहुत ही सरल था। मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया है तो यहाँ हाथ रखना, बोलना वीडियो को लाइक करना है या नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे बच्चों। ओके चलिए देख लीजिए ध्यान से बेटे, आप देख लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।